हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में। और मैं हमेशा की तरह उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो बेटा, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि सीए फाउंडेशन जनवरी 2026 के एग्जामिनेशन जो है उसके लिए हमारे पास ऑलमोस्ट 3.5 महीने बचे हैं। और हम ऐसी क्या चीज़ों को अपने पास में ध्यान रखें, क्या क्या चीज़ें करें जिससे जो हमें ना बेटा सीए फाउंडेशन के अंदर 300+ मार्क्स अपने पास में सिक्योर कर सके एंड ऑल इंडिया रैंक भी आने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। बिकॉज टॉप 20 जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑल इंडिया रैंक भी आता है। तो देखिए, मेहनत करने की बात आती है, पढ़ाई करने की बात आती है, मेजॉरिटी बच्चे जब सीए कोर्स के अंदर आते हैं तो यस, दे आर ऑल रेडी टू वर्क हार्ड। नो, द ओनली थिंग इज कि हमारे पास कुछ ऐसी चीजें करना, कुछ ऐसे बॉक्सेस को टिक करना कि जिससे हम श्योर शॉट हो जाए कि यस यार, हम अपने पास में उस एलीट कैटेगरी के अंदर अपने पास में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं उसी चीजों को लेके बात करने वाला हूँ और आपके साथ कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। तो प्लीज अंत तक मेरी तरफ से सारी चीजों को सुनते जाना। बेटा, सबसे पहले हमारे पास आता है कि इस चीज को इंश्योर करना, बिकॉज हमारे पास अब आप देखेंगे अक्टूबर है, नवंबर बचा है, दिसंबर है और जनवरी का आधा महीना, 3.5 महीने जैसे मैंने आपको कहा। तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमारा सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है, जो पहली बार ऑब्वियसली अपने पास तैयारी कर रहे हो, उसी सेट ऑफ स्टूडेंट के एंगल से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वो जो बच्चे हैं, ठीक है ना, उनकी कहीं ना कहीं अभी तक क्या क्लासेस चल रही होगी अंटिल अनलेस कि देयर वर सर्टेन सेट ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने सितंबर के लिए सोचा था और उन्होंने एग्जामिनेशन नहीं दी, तो उनकी एक बार क्लासेस कंप्लीट हो चुकी। तो जो भी बच्चे, चाहे वो सेल्फ स्टडी पढ़ रहे हैं, वो पीडब्ल्यू पे संपूर्ण 1 है, संपूर्ण 2 है, या कहीं से ही पढ़ रहे हैं, बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा उसका हमें आइडिया लेना। बिकॉज सिलेबस अगर टाइमली कंप्लीट होगा तो उसके बाद हमें जो एक रिवीजन उसके बाद वाली होती है करने वाली, वो हम अपने पास में जो है उसके लिए कितना समय रखते हैं। तो मैं टेंटेटिव आप लोगों से अगर बात करूं सिलेबस कंप्लीशन और वो, तो मैं ये मानता हूं कि क्लासेस आप लोग के, अगर आप 1 अक्टूबर के एंगल से देख रहे हैं तो 20 नवंबर तक आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, प्लस माइनस 10-15 डेज हो सकता है, 10 डेज तक मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना, कि टेंटेटिव मैंने आप लोगों का लिया है और उसके बाद में आप लोगों के रिवीजन होते हैं। एंड एक चीज होती है, ये रिवीजन पता है डिफरेंट ऑल टुगेदर रिवीजन है, बट आपको सच्ची पता है इस समय भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग अपने पास बेटा चीजों को रिवाइज करते चले। आप लोग इस टाइम पे अगर चीजों को रिवाइज करते चल रहे हैं ना, तो ये वाली रिवीजन में आप लोगों को बेटा और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ये नंबर ऑफ रिवीजन मेरा हमेशा बच्चों को होता है कम से कम बेटा 3 रिवीजन आप लोगों के लिए मस्ट है, बेयर मिनिमम 2 और 3, और एक चौथी आपकी हो जाती है जो पेपर वाली होती है। ठीक है ना, इतनी रिवीजन रखने, तो उसके लिए हमें ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने सफिशिएंट तरीके से चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना। सो कि टारगेट लेके चलोगे, यस सर मुझे सिलेबस इस डेट तक कंप्लीट करना और उसके बाद जितना टाइम रिवीजन के लिए। और इस दौरान में भी जब क्लास चल रही है, क्लास टाइम आई एज्यूम कि आपके 6 से 7 घंटे क्लासेस में चले जाते हैं। जिन क्लास में आपको लगता है नहीं नहीं सर हमारी लाइव क्लास का समय ज्यादा होता है, लेट से, तो मैं बोलता हूँ बच्चों को समय बचाने के लिए आप लोग ऐसा है कि आप रिकॉर्डिंग के अंदर में शिफ्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप थोड़ा सा मैं नहीं बोल रहा स्पीड पे देखो, मैं कभी नहीं बोलता स्पीड पे देखो, 2x पे देखो, स्पीड नॉर्मल देखो, बट देयर आर सर्टेन लेट से आप चीजें होती है जिन्हें आप इग्नोर कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हैं। तो आप इफेक्टिव स्टडी टाइम अपना देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई। पढ़ाई पे ध्यान लगा के जनवरी 26 के एग्जाम्स को अपने पास क्लियर करना है। होमवर्क रिवीजन में अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, बिकॉज होमवर्क जैसे अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट में आपको होमवर्क मिलता है अच्छा खासा, तो समय लग जाता है। एंड लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस, भाई इसे तो इग्नोर ही मत कर देना। लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस बेटा मान के चलिए कि आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने करने हैं। 2 से 3 क्वेश्चन अपने पास लेके चलो कि अपने पास राइटिंग प्रैक्टिस, और ये है एक इंपॉर्टेंट सेल्फ स्टडी का टाइम जिसमें आप अपने पास पिछले रिविजन्स वगैरह को अपने पास लेके चलते चले। कोई चैप्टर का अपने पास चीज़ है, या संडे का अपना दिन बना लीजिए कि हमने आधा दिन रेस्ट करना है, बाकी आधा दिन हमारा कोई बैकलॉग है, हमारी कोई चीज़ पेंडिंग है, हम उस पर अपने पास समय लगा रहे हैं। बिकॉज ये प्लान से चलेंगे ना, तो ही हम अपने पास आगे टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे, तो ही हम आगे रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपनी क्लासेस को सही तरीके से ला रहे हैं, होमवर्क साथ साथ करते चल रहे हैं। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर मैं एक चीज़ बोलूँ, और आप लोग अभी से अपने पास बेटा क्या करते चले, इसी दौरान में सिलेक्ट करते चले डिफरेंट क्वेश्चंस को। जो डिफरेंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, उनको अभी से अपने पास सिलेक्ट करते चलो। आप लोगों को बेटा रिवीजन के अंदर में इसका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और जैसे मैंने लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस तो बेटा मस्ट है, बिकॉज वो दिक्कत आती है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, दैट इज इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल सब्जेक्ट्स। सारे सब्जेक्ट्स नहीं भाई, ऑल टॉपिक्स एंड चैप्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज़ हमें अपने पास हर बार एग्जामिनेशन देखने को मिलती है। आईसीए का कोई ना कोई पेपर में क्या होता है कि एक तरीके से वी ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम द आईसीए, वहाँ कुछ भी हो सकता है। हम जो टॉपिक सोचते हैं ना कि इस टॉपिक से नहीं आएगा, कई बार उसी से आ जाता है। हम जो टॉपिक छोटा सा छोड़ के जाते हैं ना, कई बार उसी से क्वेश्चन बन के आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस बार अकाउंट्स पेपर में ऐसे हुआ था,
बच्चे क्या करते हैं, एडिशन में नॉर्मली सारे क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन WDV के हिसाब से करते हैं। इस बार हमारा सम ऑफ डिजिट मेथड का क्वेश्चन बन गया है, आसान सा टॉपिक, बट अगर हमने वो टॉपिक ही छोड़ दिया था ये सोचते हुए कि यार ये तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, इसका मान लीजिए क्वेश्चन नहीं है, तो बेटा वहीं पे हम रह जाएंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट है 100% कवरेज करना। प्लीज मेक इट श्योर कि हमने रिस्क बेयर मिनिमम लेना है, बेयर मिनिमम। हमने अपने पास सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल तवज्जो देनी है। हाँ, ये हो सकता है किस सब्जेक्ट को करने में समय कम लगता है, किसी को ज्यादा लगता है। देखिए, अब कॉमर्स बैकग्राउंड के जो बच्चे उनका अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में होल्ड अच्छा होता है, ठीक है ना। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनका मैथ्स में भी ठीक होल्ड होता है, बट आपका कहीं में क्या होता है, जो साइंस वाले बच्चे, नॉन कॉमर्स में बोल देता हूँ, या जिनके पास मैथ्स नहीं होता, उनको ऑब्वियसली उतना टाइम ज्यादा लगाना पड़ता है बाकी सब्जेक्ट में, और लॉ तो सबके लिए नहीं है, तो आपको अकॉर्डिंगली अपना टाइम डिवोट करना पड़ता है। बट आपकी नजरों में सारे सब्जेक्ट बराबर है, और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना भाई, उसमें तो टारगेट होना चाहिए 85-90 लेके आने हैं, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तभी हमारा जो 300 प्लस का टारगेट है ना पूरा होगा, ठीक है ना। तो उन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। ये मत लेके चलना यार इस सब्जेक्ट को मैं टाइम ही नहीं दूंगा बिल्कुल भी, या ये अपने आप हो जाएगा, या मैं इसकी चीजें पहले इस मन में बना चुका हूँ यार ये चैप्टर से मैंने छोड़ने ही छोड़ने, नहीं। हमें कोशिश करनी, बहुत ऐसा भी देखा गया है, मैं आपको सच्ची बताऊं कि कई बार क्या होता है, जो मुश्किल चैप्टर्स होते हैं जो आपको लगते हैं, उनसे कई बार पेपर में आता है आसान क्वेश्चन, और आप वो करके नहीं गए होते। और कई बार ऐसा होता है जो आसान चैप्टर होता है जिसको आपने किया था, उससे कई बार एकदम से टफ क्वेश्चन आ गया, अनएक्सपेक्टेड आ गया। तो हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि हमारी जो कवरेज है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो, कि हमने बस मैक्सिमम चीजें करके जा रहे हैं, कम से कम चीज छोड़ रहे हो। उसी के लिए अभी से इंपॉर्टेंट है कि आप चीजें सारी करती चले। जब टीचर्स आपको क्लासेस में करा रहे हैं तभी आप अपने पास कोई भी चीजें ना छोड़े, सारी चीजें अपने पास सही तरीके से कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देन कम मेरे प्यारे बच्चों अबाउट दी कवरेज। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, जितना आईसीए का कंटेंट है ना वो हमें अच्छे से करना है। वो आईसीए कंटेंट के नॉट ओनली स्टडी मटेरियल, उनके पीवाईज के पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है, आरटीपीज रिलीज होते हैं टाइम से पहले, एमटीपीज होते हैं जो मॉक टेस्ट आईसीए देता है, हर सब्जेक्ट के 2-2 मॉक टेस्ट होते हैं, प्लीज उन्हें करना है। देखो, अगर हम साथ साथ सारे नहीं करें तो आप रिवीजन फेज में जब आप जाते हो तो एटलीस्ट मैं बोलता हूँ आपके पास 2 से 3 अटेम्प्ट के तो बेटा बेयर मिनिमम है, इतने तो करने ही करने हैं, ये तो हमें करने ही करने हैं, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द केस में लाइक जैसे बच्चों को अकाउंट्स कराता हूं तो मैं इंश्योर करता हूं बेटा कि मेरी बुक के अंदर में क्या है, वो ऑलरेडी ये चीज़ एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट तक सारी की सारी कवर्ड है, जब तक वो अटेम्प्ट के आपके पास नोट्स अवेलेबल होते हैं, तो उसके बाद वाले आप लोगों को करने पड़ते हैं। बट ये आपको इंश्योर करना है फॉर एवरी सब्जेक्ट कि हमारे पास ये चीज़ मस्त तरीके से हमने करी। और ये पता है क्या चीज़ है, ये साथ साथ होने वाली चीज़ होती है। कई बार क्या होता है, बच्चा सोचता है मैं सारी ही अगर करना चाहूंगा बाद में करूंगा, मुश्किल हो जाता है, फिर लास्ट में जाके आप सिर्फ क्या होता है रिवीजन फेज में 2-3 ही कर पाते हैं। अगर आप साथ साथ कर लेते हैं चैप्टर्स के साथ में, तो उस केस में क्या होता है आप मैक्सिमम कर पाते हैं, बिकॉज फिर काफी क्या होता है डुप्लीकेट क्वेश्चन होते हैं, सेम होते हैं, तो आपको बाद में फिर देखने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ती। नाउ कम सर्टेन ऐसे पॉइंट जो मैं लिखे ही नहीं थे, सबसे इंपॉर्टेंट एक और, दैट इज टेस्ट। बेटा हम लोग टेस्ट को इग्नोर करते हैं, और यही एक आपके पास मैं बोलूं, जो बच्चा 200 to 250 ला रहा है और जो बच्चा 300 प्लस मार्क्स लेके आ रहा है 350, वो ये सबसे बड़ा फर्क डालता है। बाकी चीजें ठीक है, हर बच्चा करने की सोचते हैं, यार हम अच्छी तैयारी करेंगे, रिवीजन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर टेस्ट नहीं देते। एंड इट मेक्स अ मेजर डिफरेंस, इट मेक्स अ मेजर डिफरेंस, बिकॉज जब तक आपने टेस्ट नहीं दिया आपकी स्पीड इंप्रूव नहीं होगी। आप बोलते हो स्पीड कैसे होगी, स्पीड बेटा इसी से होगी, प्रैक्टिस से होगी, टेस्ट देने से होगी। आप लोगों को पता चलेगा, आप लोगों को जो एमसीक्यू पेपर है, पेपर 3 और 4, आप लोगों को आदत डलती है जो मुश्किल क्वेश्चन है, जो टफ क्वेश्चन है, वो छोड़ने की, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। आपको लॉ का पता चलता है यार मैं अपने पास में कितना कंटेंट लिख रहा हूँ, कितना रेलिवेंट है, कितना नहीं है रेलिवेंट, कितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, अकाउंट्स के क्वेश्चन को मैं टाइम के अंदर में कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपकी स्पीड, आप लोगों को अपनी एक्यूरेसी, जो आपकी गलतियां है, वो सारी चीजें आप लोगों को पता चलती है टेस्ट से, और एक आप लोगों का कॉन्फिडेंस खुद का बढ़ता है। तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, टेस्ट देने ही देने, मार्क कर लीजिए, जितने टेस्ट साथ साथ हो रहे हैं वो तो देने देने, बाद में जाके भी कम से कम कंप्लीट सिलेबस के भी 2-2 3-3 टेस्ट देने देने बेटा। और ये तभी इस समय वीडियो आपके लिए रेलिवेंट है कि आप अभी से माइंडसेट बना लो, हाँ यार मुझे करना है, ठीक है ना, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और एक चीज आती है बेटा, दैट इज कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी। आप आज पढ़ लेंगे मोटिवेट होके, मेरी वीडियो आज देख ली बेटा आपने, आप लग गए पढ़ाई करना शुरू कर दिया, रूटीन बना ली भाई, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन महीना, बेटा ये हमें तरीके से ना मेहनत से करना है अपने पास, जब तक एग्जाम नहीं होते। सपना है ना हमारा सीए बनने का, हम इसीलिए आए ना इस कोर्स में, तो करके दिखाना भाई, मेहनत से नहीं घबराएंगे, मेहनत से नहीं घबराएंगे, हम अपने ऊपर विश्वास रखेंगे। तो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, अपने एफर्ट्स डालते रहो बेटा, जस्ट बी रेगुलर, करना है, मन कर रहा है नहीं करना, पढ़ना है भाई, खुश रह के पढ़ने का है, ठीक है ना, मौज मस्ती से अपना पढ़ाई करेंगे। और इसके बाद बेटा देखो अभी तो फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है, ठीक है ना, अक्टूबर में आपका फेस्टिवल सीजन में भी आपका, मैं तो कहता हूँ एंजॉय करो फेस्टिवल्स को, पढ़ाई के समय पढ़ाई करना है, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट करनी है फेस्टिवल के समय, हम अपनी फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ में थोड़ा बहुत तब भी एंजॉय करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें अपने पास जो हमारा मेन टाइम है उसे खराब नहीं करना,
तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने पास रूटीन उस हिसाब से बनाएं, इन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे हमारा 300 प्लस लाने का सपना है ना वो पूरा हो जाए। एंड आपको सच्ची बताऊं, जो मैंने बोला ना, इन सारे के अंदर बेटा जो ये 2 चीज़ें है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टेस्ट और कंसिस्टेंट रेगुलरिटी। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो अपना टेस्ट नहीं देते, फिर वो 200-250 पे रहते। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे, 1 महीना पढ़ लिए, 1.5 महीना पढ़ लिए क्लासेस में, उसके बाद क्लासेस ही अपने पास लगानी छोड़ दी। फिर वो क्लासेस में बैकलॉग हो गया, फिर बाद में क्या बोलते हैं, सर हम अपने पास ये छोड़ के जा रहे हैं, लास्ट में पूछते हैं सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, इंपॉर्टेंट बता दो। फिर वो सिलेक्टिव स्टडी पे आए थे। एंड फॉर क्रैकिंग अ प्रोफेशनल एग्जाम लाइक सीए, आपकी कवरेज जो है कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। सो दिस आपके पास इज टिकिंग ऑफ ऑल द बॉक्सेस वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे बॉक्सेस को हमें टिक करना है, तभी हमारे पास 300 प्लस लाने का जो है सपना साकार होगा। सो कमेंट के अंदर में जरूर बताना कि सर हमारा टारगेट है 300 प्लस का और हम 300 प्लस लाके जरूर दिखाएंगे, और उसके लिए कड़ी मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे और करके दिखाएंगे। ठीक है ना। सो मिलते हैं आप लोगों से बेटा अगली वीडियो में। टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, लव यू, बाय बाय।